सर्दियारे मौसम में मार्केट में आवड़ा बहुत अच्छा मिलन डूक जावे। आज जरे मैं मंदिर वापस लौटती तो सब्जी वाले दुकान माते मने भी बड़ा बड़ा और बिना दाग वाला आवड़ा मिल गया। तो सोचो इनू एक एडी रेसिपी बनावाला जिके खाउन में स्वादिष्ट तो वेले ही इन्हीं साथे बच्चों लिए ने बनो तक सबार वास्ते स्वास्थ्यवर्धक वेला। इरे वास्ते मैं 400 ग्राम वेजिता आंवला लिया हूँ। आंवला मार्केट में इन टेमरा बहुत अच्छा आ रही है। बड़ा बड़ा आंवला देख ने आप खरीद लीजो, पर इन माते दाग नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा दाग तो होया करे पर सड़ियोड़ा नहीं होना चाहिए। सड़ियोड़ा वे तो अपनी रेसिपी खराब हो जाया करे। अब इन आंवला ने मैं अच्छी तरह धो लिया हूँ। अब इन पहुंच लेवा तो कोई भी कॉटन का कपड़ा लिए ना आप पहुंच लीजो। आंवला में आप सब जानो ही जो कि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होया करे, क्योंकि सर्दियारे मौसम रे मायने सबने खांसी जुकाम होना शुरू हो जाया करे। इन्हीं साथे आप जानो ही जो आंवला अमृत फल होया करे जो अपने स्वास्थ्य वास्ते बहुत अच्छो होया करे। इन तरह मैं बाता रे मायने सब आंवला ने पहुंच लिया हूँ। अब बेटा मैं एक इडली कुकर ली हूँ। आप चाहो तो इन जगह मत कढ़ाई भी ले सको। कढ़ाई यदि आप लेवता हुआ तो उनमें आप छलनी लगा दीजो, जिन कारण आंवला अपन अच्छी तरह पक जावेला। अब इनमें नपा पानी डाल देवा। मैं लगभग 2 कप तो पानी डाल लियो और गैस ने चालू कर देवा। इन्हीं साथ में एक इडली रो सांचो लियो हूँ और सांचो इनमें रख देवा। अब जिका आंवला ने आप धोने पहुंच न रखा उन आंवला ने इनमें डाल देवा। मैं आपने 400 ग्राम आंवला बनाने बता रही हूँ, आप चाहो तो ज्यादा भी बनाने रख सको। अब इनमें भाप आउं डूगी है। भाप आया बाद में इन्हें ढक देवा। ढकने अपने 15 मिनट तक इन्हें पकावना है। यदि आप कुकर में पकाता हो तो 2-3 सीटी तक पका लीजो। कुकर में भी बहुत अच्छी तरह पक जावेला। अब इन्हें पकाता ने लगभग 15 मिनट हो गया है। अब इन्हें खोलने देख ला। 15 मिनट में आप देख पा रहे हो इन्हें कलर भी चेंज हो गया है। कोई भी आप चाकू ले लीजो और इनमें डालने देख लीजो। चाकू आसानी हो इनमें जा रहा है, इन्हें मतलब है अच्छी तरह पक गया है। चाकू इनमें नहीं जाता हुए तो थोड़ी देर वास्ते आप और पका लीजो। अब आप गैस ने बंद कर देवा और इन्हें ठंडा करने वास्ते रख देवा। गरम गरम रो इस्तेमाल नहीं करेला। अब आंवला अपना ठंडा हो गया है। ठंडा हो बाद में आप देख पा रहे हो इन्हें मुंडा भी खुल जाया करे। अच्छी तरह पक जावा तो इन्हें मुंह खुल जाया करे। इन तरह आराम हुआ अलग हो जावेला। इन्हें फाका अपने अलग कर लेनी है और गुटली है जिन्हें अलग निकाल लेना है और आंवला ने दूसरे बाउल में ले लेवा। यूँ तो आप जानो ही जाओ कि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होया करे। जितो विटामिन सी ऑरेंज में वे उन 8 गुना इनमें होया करे। इस वास्ते आंवला अपने शरीर वास्ते बहुत फायदेमंद होया करे। इन्हीं साथे आंवला अपने बालार वास्ते भी अच्छा होया करे, आंखेर वास्ते भी अच्छा होया करे और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होया करे। इस वास्ते कई वे सर्दियार मौसम रे मायने छोटी मोटी बीमारी आ जाया करे, जो कि सर्दी खांसी जुकाम बच्चों ने बड़ों ने सबने पकड़ लिया करे। इन तरह बनाने आप सर्दियों में रख दोला तो छोटी मोटी बीमारी आपने नहीं लागेला और शरीर आप स्वस्थ रहेला। पर इन अच्छी तरह उबालना बहुत जरूरी है। इन तरह मैं सब आंवला मायने गुटलियां अलग कर ली हूँ। अब इन्हें अपा साइड में रख देवा। अब एटा मैं एक चॉपर लियो हूँ। आप चाहो तो मिक्सी रे जार रे माइन डालने भी इन्हें हल्को दरदरो पीस सको, पर इन्हें माइन पेस्ट नहीं बनावना है तो थोड़ा थोड़ा इन माइन डाला ला और हल्को दरदरो पीस लाला। एक साथ में ज्यादा मत डालजो। इन तरह मैंने हल्को दरदरो कर लिया हूँ। इन्हें माइन पेस्ट नहीं बनी है, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है। इन तरह मैं पूरा आंवला ने चॉप कर लिया हूँ। अब मैं इन्हें एक पैन रे मायने ट्रांसफर कर लिया। इन इस पैन रे मायने आप पूरी रेसिपी बनावाला। इस वास्ते आपने ज्यादा बर्तन भरने की जरूरत नहीं है। मैं आ रेसिपी मारे 2 ही बेटिया ने बनाने दी ही, उन्हें इतना पसंद आयो भाई बोलिया आ रेसिपी आप व्यूवर्स के साथ भी जरूर शेयर कर जो। अब पूरे ने मैं निकाल लिया हूँ और अटे मैं 400 ग्राम आंवला लिया। इस वास्ते मैं 400 ग्राम ही गुड़ लिया हूँ। गुड़ ने मैं चाकू इन तरह काट लिया, जिन कारण गुड़ अच्छी तरह गल जावेला। आप चाहो तो कद्दूकस करने भी डाल सको या मामदस्ते में कूटने भी डाल सको। जब तक वो सक महीन काटने डाल जो। इन चीजों ध्यान रख जो हाल तक मैं पैन ने गैस माता नहीं रखी हूँ, किचन प्लेटफॉर्म माते रखी हूँ। एक बार इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इनमें अपने पानी वगैरह नहीं डालना है। आंवला में पानी वे उन जो गुड़ अच्छी तरह पिघल जावेला। अब इन अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हर बार मैं गुड़ ने कद्दूकस करिया करूँ। इन बार मारे बेटा ने मैं कद्दूकस करना बोल दिया हो, वो कद्दूकस तो करियो नहीं और इन्हें बड़ा बड़ा पीस रख दिया है। पर कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा पीस रह जावे तो टेंशन करना जरूरत नहीं है। ये भी इनमें अच्छी तरह गल जावेला। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेला पर अच्छी तरह गल जावेला। अब मैं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया हूँ। मिक्स कर बाद रे मायने ढकने अपा 10 मिनट वास्ते रख देवा। 10 मिनट रे मायने गुड़ है इन मायने पिघल जावेला। आप देखो ला थोड़ा सा इन माने लिक्विड लागन डूब जावेला। अब इन्हें रखा ने लगभग 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट बाद रे मायने आप देख रहे हो इन मायने काफी पानी वजू लागन डूब गया है, काफी लिक्विड हो गया है। यदि आप गुड़ ने और भी ज्यादा महीन करने डालोला बहुत ज्यादा इन माने लिक्विड हो जाया करे। इन तरह लिक्विड हो जाना चाहिए। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेवा और इन्हें गैस माता रख देवा और गैस ने चालू कर देवा। आँच अपने मध्यम आंच रखनी है, तेज आंच में नहीं करना है और इन्हें थोड़ा थोड़ा चलावता रहना, जिन कारण एक जोड़ा गुड़ पिघल जावेला।
थोड़ी देर में आप देखो ला सारो गुड़ इन मैंने गल जावेला। सर्दियारे महीने मैं मारे घर में आवड़ा अचार भी बनाने रखा करूँ। वो रेसिपी आपने सीखनी है तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने जरूर बताइजो, क्योंकि आवड़ा अपने अलग अलग तरह जरूर खाना चाहिए। आवड़ा री चटनी भी बनाने आप खाया करा, आवड़ा हल्दी और मिर्ची रो अचार भी बनाया करा, तो आप उन अचार ने पूड़ी पराठा खाने के साथ भी खाओ तो बहुत अच्छा लाग्या करे। धीरे धीरे आप देख पा रही हो गुड़ इन मैंने गलन हो गया है और काफी पतलो हो गया है। मैं तो गुड़ बना रही हूँ, आप चाहो तो आधो गुड़ आधो शक्कर भी ले सको, या आधो गुड़ आधी मिश्री भी ले सको। गुड़ अपने सेहत वास्ते अच्छो होया करे, इस वास्ते मैं गुड़ लिया हूँ। और सर्दियारे मौसम में गुड़ खावा तो अपने शरीर में गर्मी बनी ओडी रहा करे, गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होया करे। अब इन्हें आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलावता रहे वाला जब तक कि गुड़ अच्छी तरह गल नहीं जावे। और जब तक गुड़ गल रही है तब तक साइड रे मैंने मैं एक मिक्सी रो जार लिया हूँ, तो मिक्सी रे जार रे मैंने 7-8 लौंग डाल दी हूँ। लौंग डालने से इनमें स्वाद बहुत अच्छा होवेला। और सर्दियारे मौसम रे मैंने लौंग खाने से शरीर में थोड़ी गर्मी भी रहा करे। इन्हीं साथ मैं अटे 1 छोटो चम्मच वही थी काली मिर्ची ली हूँ, काली मिर्ची मैं डाल दी हूँ। अटे मैं 1 टेबल स्पून वही तो सौंठ पाउडर ली हूँ, और सौंठ पाउडर मैं मारे घर रे मैंने बनाने रखा करूँ। सर्दियारे मौसम रे मैंने मार्केट में अदरक बहुत अच्छा मिलिया करे, उन अदरक ने आप लेने साफ धो लीजो। धोए बाद रे मैंने उन चिप्स जो काटने आप धूप में सुखा सको, अच्छी तरह सूख जावे। उन बाद रे मैंने आप इन्हें पीसने इन तरह रख दीजो, पूरे साल आप इन्हें यूज कर सको। और छोटा डब्बा रे मैंने भरने रखजो, जिन कारण इन्हें तीखोपन कम नहीं वेला और खाने मैंने स्वादिष्ट भी लागेला, और आप रे घर रे मैंने आसानी बनाने तैयार कर सको। इन्हीं साथ इन मैंने 7-8 इलायची डाल देवा। इलायची ने मैं छिली नहीं हूँ, छिलकर साथ ही मैं डाल देवा, जिन कारण इन्हें स्वाद बहुत अच्छा वेला। इन्हीं साथ खुशबू भी अच्छा वेला। ऐ सब मसाला आप फ्रेश पीस नहीं डालजो, फ्रेश की खुशबू ज्यादा अच्छी होया करे। दालचीनी मैं छोटा 2 पीस लिया हूँ, 2 ही पीस मैं डाल देवा और ढकने इन्हें पीस लेवा। तो आप देख पा रही हो मसाला बहुत अच्छी तरह पीस गया है, और इनकी खुशबू तो इन टाइम बहुत अच्छी आ रही है। जब तक मैं मसाला पीसियो तो साइड रे मैंने जो आवड़ा पकने वास्ते रखा वो भी देख रही हो अच्छी तरह पक गया है, और गुड़ में अच्छी तरह गल भी गयो है। अब इनमें कोई गुड़ रा पीस नहीं है। अब इन टाइम आँच ने थोड़ी धीरे कर लेवा, आँच ने धीरे कर यार बाद रे मैंने अब जो मसाला आप बनाने रखियो हो इन मसाले ने आप छानने डालना, क्योंकि इलायची ने आप साबुत डाली ही तो इलायची रो कचरा वगैरह कोई रह गयो है तो उन्हें निकालना जरूरी है, वो इनमें अच्छा नहीं लागेला। इन तरह छानने में डाल दीजो, और कोई बड़ा पीस भी रह गया है तो वे भी निकल जावेला। इन टाइम आँच ने आपने धीरे रखनी है। इलायची रा ऊपर वाला पीस है बच गया है। यदि आप घर में चाय मसालो यूज करता हो तो ओ इन मैंने डाल दीजो, इनो फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। अब इन सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा, आँच ने अपना धीरे रखनी है। ये मसाला डालते इन मैंने बहुत अच्छी खुशबू होगी है, और जितनी भी चीजें आप इनमें डाली हाँ वे हेल्थ रे वास्ते बहुत अच्छी है, और खास तौर उस सर्दियारे मौसम रे वास्ते तो बहुत फायदेमंद है। अब सब मसाला ने मैं अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। मिक्स कर यार बाद रे मैंने इनमें कुछ चीजें और डाल देवा, आँच ने इन टाइम धीरे कर लेनी है। तो मैं अटे 1/4 कप जितनी किशमिश ली हूँ, ए डालने से इन स्वाद का ही गुना बढ़ जावेला। तो आप कने वे तो आप किशमिश जरूर डालजो। आप कने ब्राउन किशमिश नहीं वे और ब्लैक पड़ी हुई तो वे भी डाल सको, उन्हों भी इन स्वाद बहुत अच्छा आवेला। अब अटे मैं आधो छोटो चम्मच हो तो काला नमक लियो, यानी ब्लैक सॉल्ट है, और इनमें डाल देवा। इन कारणों इनकी खुशबू बहुत अच्छी लागेला। इन्हें साथ आधो छोटो चम्मच हो तो सादो नमक लियो, और भी इनमें डाल देवा। और आधो छोटो चम्मच हो तो जीरो लियो, और भी इनमें डाल देवा। जीरो में अटा कच्चो ही लियो हूँ, भुनेड़ो जीरो नहीं डालना है। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी डालिया करा, पर इन स्वाद का ही गुना बढ़ा दिया करे। इन्हीं साथ मैं आधो छोटो चम्मच हो तो हल्दी पाउडर लियो। हल्दी आप सब जानो जो कि सेहत वास्ते बहुत अच्छी होया करे। हल्दी रो इनमें ज्यादा टेस्ट नहीं आवेला, पर इन गुण ज्यादा बढ़ जावेला, क्योंकि हल्दी अपना सेहत वास्ते फायदेमंद होया करे। और सर्दियारे मौसम में तो अपन हल्दी लड्डू भी बनाने खाया करा, हल्दी की सब्जी बनाने खाया करा। अपना राजस्थान की हल्दी की सब्जी तो बहुत फेमस है। हल्दी खाने से अपनी हड्डियां मजबूत रहा करे, इस वास्ते थोड़ी सी हल्दी आप एज ए दवाई इनमें जरूर डालजो। हल्दी रो टेस्ट नहीं आवेला, पर इनो फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। अब इनमें आधो छोटो चम्मच वही थी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी। आपरे घर में जितनी भी मिर्ची खावता वो आप ले सको, जरूरी नहीं कि आप कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं वे तो आप यूज नहीं कर सको। अब सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर यार बाद में मैंने 4-5 मिनट तक और पका लेना है। 4-5 मिनट मैंने और भी गाढ़ो हो जावेला, पर अपने बहुत ज्यादा गाढ़ो नहीं करना है, क्योंकि ठंडो यार बाद में महीने में और भी ज्यादा गाढ़ो हो जाया करे। अब इन्हें पकावता ने लगभग 4-5 मिनट हो गया है। 4-5 मिनट मैंने आप देख पा रहे हो काफी गाढ़ो हो गया है, पर आपने और मध्यम आंच में पकाना है, तेज आंच में नहीं पकाना है। अब आप गैस न बंद कर देवा। गैस बंद कर यार बाद रे मैंने में 2 नींबू रस डाल देवा। 2 नींबू रस डालने कारण होया करे यूं तो आवड़ो खट्टो होया करे, पर आवड़ा रे मैंने एक कसेलोपन होया करे। कसेलोपन ने कम करने वास्ते आप इनमें नींबू रस जरूर डालजो, और डालने से आवड़ा कसेलोपन बिल्कुल नहीं लागेला, स्वाद तो कई गुना बढ़ जावेला।
400 ग्राम रो बना रही है तो इन मैंने 2 नींबू रस डालना जरूरी है। इन तरह अपन आंवला री खट्टी मीठी चटनी बनने तैयार होगी है। इन तरह और बनाने आप ठंडा करने फ्रिज में रख दोला तो 2-3 महीना भी खराब नहीं होया करे, क्योंकि इनमें जिका गुड़ और शक्कर वे जिका प्रिजर्वेटिव काम करिया करे। अब इन्हें थोड़ा ठंडा करने वास्ते मैं रख दूं। ठंडा करिया रे बाद रे महीना मैं आपने दिखाऊं और कितना गाढ़ो हो जाया करे। अब इन्हें रखने ने लगभग 15 मिनट हो गया है, पर हाल तक पूरा ठंडो नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपने दिखा दूं, देखो कितना गाढ़ो हो गया है। इन्हें कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैम जड़ी जावेला। यूँ आप चाहो तो इन्हें ब्रेड माते लगाने भी खा सको, पर मैं हमारे बेटा रे टिफिन मायने मैं रोटी माते लगाने डालिया करूँ। इन तरह रोटी ले लीजो, थोड़ा सा जैम की तरह डाल दीजो और पूरी रोटी माते फैला दीजो। इन तरह मैं एक रोटी माते लगाती और दूसरी रोटी ने इन माते रख देती। इन तरह रोल करने बेटा टिफिन मायने डालती। तो इन तरह बनाया हमारे बेटा ने और उन्हें फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा लागतो। तो गुणों भरपूर इन रेसिपी ने आप भी अपने घरे मैंने जरूर ट्राई करजो। बेर मिला साइड दूजे वीडियो मैंने। जब तक राम राम सा।